नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमॉक्स। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न के एक ऐसे केस पर सुनवाई हुई जिसमें 8 साल की बच्ची का 9 साल तक लगातार रेप होता रहा, जिसके बाद स्थिति ऐसी आ गई कि पीड़िता को संभोग की आदत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ऐसी केस की सुनवाई हुई जो दिल को झंझोर देने वाली है। 8 साल की मासूम बच्ची को उसका पड़ोसी यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता रहा। जब बच्ची 4th क्लास में थी, जब उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, 9 साल तक ये आरोपी उसके साथ गलत काम करता रहा। पीड़िता ने बड़ी होकर अपनी माँ को इसके बारे में जानकारी दी। उसे अपनी नोटबुक में भी इसका सिलसिलेवार जिक्र किया। इस घटना से बच्ची सदमे में चली गई। हाईकोर्ट भी पूरे मामले को जानकर हैरान रह गया। पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बताने के लिए कोर्ट के पास भी शब्द नहीं थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता जब 8 साल की थी तभी से उसका पड़ोसी इसको लेकर पीड़िता ने 27 पन्नों में हैवानियत की पूरी कहानी लिखी है, जिसमें उसने बताया है कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न शुरू किया। पड़ोसी की तरफ से उसे धमकियां भी दी गई। इसे सबसे परेशान होकर, इन सब चीजों से परेशान होकर पीड़िता की ओर से आत्महत्या की भी कोशिश की गई और एक समय स्थिति ये आ गई कि वो निम्फोमेनियक का शिकार हो गई। उसका अपनी वासना पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो इससे निकलने के लिए धूम्रपान करने लगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि 8 साल की बच्ची के साथ लगातार यौन शोषण करना अक्षम्य अपराध है। पीड़िता सदमे में निम्फोमेनियक का शिकार हो गई, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी महिला जिसे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया हो। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान इस केस में सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पीड़िता की लिखी हुई डायरी को पढ़ने के बाद कुछ भी बताने और कहने की जरूरत नहीं है। सोचिए, ऐसी स्थिति आ गई, पीड़िता मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सीमा से ज्यादा कमजोर हो गई, जबकि आवेदक द्वारा किया गया ऐसा कथित अपराध दिल और दिमाग को झंझोर देने वाला है। वहीं इस केस की बात करें तो मई 2011 में पीड़िता के पिता के द्वारा अपनी 17 साल की बेटी की एक लड़ने के बाद फरार होने की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके बाद जब पुलिस ने पीड़िता के कमरे की तलाशी ली तो उसी दौरान परिवार को एक नोटबुक हाथ लगा, जिसमें पीड़िता ने रेप, अप्राकृतिक यौन शोषण समेत उत्पीड़न की कई बातें लिखी हुई थी। साथ ही याचिका लगाने वाले आवेदक की ओर से धमकी की बात भी लिखी गई थी। करीब 1 दशक तक बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी को जमानत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता की लिखी हुई नोटबुक का भी जिक्र किया, जिसमें उसके साथ हुए शोषण के बारे में लिखा गया है। अदालत का कहना था कि पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि सदमे के चलते पीड़िता संभोग की आदी हो गई थी। उच्च न्यायालय ने 9 सालों तक लगातार यौन शोषण को भयानक अपराध करार दिया, जिसके सदमे में बच्ची निम्फोमेनियक हो गई। दरअसल निम्फोमेनियक का अर्थ ऐसी महिला से है जिसका अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं हो। मामले की सुनवाई जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान कर रहे थे। पीड़िता ने 27 पन्नों में अपने साथ हुई हैवानियत का जिक्र किया था। उसमें 8 साल की उम्र में कक्षा 4 में पढ़ने के दौरान पड़ोसी की तरफ से यौन उत्पीड़न और धमकियां जैसी बातें लिखी गई। इसमें पीड़िता ने शर्म, आत्महत्या की कोशिश की और सेक्स की लत्ती होने के और वासना को नियंत्रण नहीं होने के कारण वो इसको नियंत्रित करने के लिए धूम्रपान करने लग गई। कोर्ट ने कहा कि पूरे पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कहने के लिए और कुछ भी बचा है। पीड़िता की मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति और आवेदक के हाथों हुई दरिंदगी के असर को समझाने में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। आवेदक का किया कथित अपराध अंतरात्मा को झंझोर देने वाला है। ऐसा घृणित अपराध के चलते पीड़िता निम्फोमेनियक बन गई। क्या था मामला? 2021 में पीड़िता के पिता ने मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में 17 वर्षीय बेटी के एक लड़के के साथ भागने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पीड़िता के कमरे की तलाशी के दौरान ही परिवार को उसकी नोटबुक मिली, जिसमें बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स समेत बार बार यौन शोषण की बात लिखी गई थी। साथ ही आवेदक की तरफ से धमकाने की बात भी कही गई थी। जब वे 4th कक्षा में थी, मार्च 2020 में पीड़िता ने मां को यौन उत्पीड़न और उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ खिलाने वाले आरोपी के बारे में बताया था। इन घटनाओं के बारे में जानने के बावजूद पीड़िता का परिवार पुलिस को यह बताने से बचता रहा।
परिवार को आरोपी का डर था, जिसके कई रिश्तेदार उसी बिल्डिंग में रहते थे। बाद में आवेदक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दाखिल की गई। स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच और मनोचिकित्सक की मूल्यांकन से सालों तक वे शोषण के सबूत मिलते हैं। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को ओरल और वेजाइनल इंटरकोर्स समेत कई यौन गतिविधियों के लिए मजबूर किया और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर इस काम में उसका सहयोग किया। इसके अलावा जबरन वसूली और निजी वीडियो जारी करने की धमकियों के भी आरोप है। मेडिकल जांच पीड़िता के बयान की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आवेदक ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3A, 7 और 11 के तहत यौन हिंसा की है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चे आसान टारगेट होते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से डरा दिया जाता है। साथ ही आरोपियों को यह आशंका भी कम हो जाती है कि वे शोषण के बारे में किसी को बोलेंगे नहीं। साथियों, आपको इस दिल को विचलित करने वाली घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।